ले लीजिए ना कोई किसी। विधायक जी क्या कुछ किस उत्तर प्रदेश की यशस्वी भाजपा सरकार के सफलतम 4.5 वर्ष पूरे होने पर कैंट विधानसभा की ओर से यह इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बीते 4.5 वर्षों में कैंट विधानसभा में पूर्ण हुए कार्य, चल रहे कार्य और होने वाले कार्यों का विवरण आपको बताएंगे। कई सारी ऐसी योजनाएं आपने बताई जो अभी लंबित हैं और कई के प्रस्ताव आपने भेजे हैं, तो अब कार्यकाल काफ़ी कम बचा हुआ है, तो क्या लगता है आपको जितने काम हुए हैं उन कामों के दम पर दोबारा जनता चुनेगी? जितने काम हुए हैं वाराणसी कैंट विधानसभा में या वाराणसी में या उत्तर प्रदेश में, इन कामों के बल पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सरकार बनेगी कि नहीं, भाजपा की 325 सीटें आएंगी कि नहीं, ये प्रश्न औचित्यहीन है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब कभी विपक्ष के नेताओं से शायद कहीं अगर वो बाहर आए और उनसे भेंट हो तो उनसे पूछिएगा कि उनकी बची हुई जो पिछले बार जो उन्हें 78 सीटें मिली थी वो अब बचेंगी कि नहीं। मेरा ये दावा है कि विपक्ष पूरा मिलकर लड़ेगा तो भी 78 सीटें नहीं पहुंच पाएगा। इस बार विपक्ष की सीटें और कम होंगी। आपकी विधानसभा में एक बहुत बड़ी समस्या जल निकासी की है। अभी हाल में जिस तरीके से बरसात हुई तो विपक्ष के नेताओं ने हमलावर रुख भी अख्तियार किया कि बरसों से आपके परिवार से लोग विधायक रहे हैं, लेकिन जल निकासी वहाँ जो है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। 1991 में कैंट विधानसभा से मेरी मां डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी के विधायक बने जाने के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक थे। जब वो मंत्री बने तो उन्होंने अपने घर के पास सड़क ऊंची करा दी और पूरे महमूरगंज में जल जमाव होने लगा। बाद में 1996 में जब मेरे पूज्य पिताजी मंत्री निवेदन किया कि अब आप महमूरगंज को भी ऊंचा करा दीजिए जिससे यहाँ की जल निकासी हो सके, मेरे पिताजी ने उसी समय बताया कि सड़क को ऊंचा कर देना जल निकासी का मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने महमूरगंज से मंडवाड़ी और महमूरगंज से सिगरा तक 2 नाले बनवाए, जिन नालों की वजह से जल निकासी संभव हुई। और महमूरगंज में जहां बारिश के सीजन के बाद 2-2 महीने तक पानी लगा रहता था, लोग जो अपने घरों में किराएदार रखते थे वो किराएदार मिलना बंद हो गए थे, वो महमूरगंज की स्थिति ठीक हुई। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में हम लोग जगह जगह गहरी सीवर लाइन बिछा रहे हैं। महमूरगंज से सिगरा तक गहरी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। महमूरगंज से आकाशवाणी से हर्ष गैस तक सीवर लाइन डाली जाने वाली है। हाइडिल तिराहे से चितईपुर तक गहरी सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित है। हम जहां भी जल निकासी का कार्य कराते हैं ऐसे ही कराते हैं कि कोई समस्या दूसरी उससे न उपजे और जल बिल्कुल सही तरीके से निकल सके। आपके क्षेत्र नियोजित विकास भाजपा ही करती है। आपके क्षेत्र शिवपुरवा में काफी समय से बदबूदार पानी आता है जिससे लोग काफी परेशान हैं, इसके ऊपर आप क्या करें? शिवपुरवा एक बहुत बड़ा वार्ड है और उस वार्ड के कुछ हिस्से में समस्या थी। छोटी मोटी समस्याओं का निदान हम लोग निरंतर कराते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वार्ड को मॉडल वार्ड बनाया जाए, जिस मॉडल वार्ड में कोई सड़क टूटी ना हो, कोई सीवर लाइन डैमेज ना हो, कोई गली ऐसी ना हो जिसमें स्ट्रीट लाइट ना हो, कोई बच्चा ऐसे ना हो जो स्कूल ना जाता हो, कोई दिव्यांग ऐसा ना हो जिसके पास मोटराइज्ड व्हीकल ना हो। जितनी भी तरह की समस्याएं आपके दिमाग में आ सकती हैं उन सभी समस्याओं का निदान करके एक मॉडल वार्ड बनाया जाए। मैंने उस योजना में शिवपुरवा का प्रस्ताव कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस योजना पर हम काम शुरू करा दें और शिवपुरवा वार्ड को पूरे नगर में एक मॉडल वार्ड बनाकर सब लोगों के सामने पेश करें। विधायक जैसे बात किया जाए कि आपके क्षेत्र जीडीपुर में लगातार सीवर के पानी से लोग परेशान थे, सीवर के पानी से तो लोग झूल चुके, लेकिन का पानी अगर कहीं सीवर में कोई ब्लॉकेट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग तुरंत ठीक कराते हैं। ऐसे ही सीवर के पानी के ओवरफ्लो की वजह से सड़क टूटती है। अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। औरंगाबाद के पास सोनिया पानी टंकी तिराहे पर एक जंक्शन वो था सीवर का एक जंक्शन चेंबर, वो जंक्शन चेंबर ध्वस्त हो गया। उसके ध्वस्त हो जाने से लाइन में मलबा आ गया और बहुत बड़ा क्षेत्र आपका श्रीनगर कॉलोनी, बड़ी गैबी, सिगरा, सोनिया जलमग्न हो गया। मैं कल रात वहाँ 11 बजे पहुँचा। मैंने पूरी टीम बुलाई और कल रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक, भोर 3:30 बजे तक
पूरे टाइम में वहाँ सड़क पर बैठा रहा और रात भर का ये काम कराने का नतीजा हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिली। और हम लोग की कोशिश है कि आजकल के अंदर उस समस्या का निदान कराएं। तो ऐसे चलते कामों में जब कोई समस्या आती है, हम भाजपा के जनप्रतिनिधि स्वयं सड़क पर उतरकर काम कराते हैं। कल 11 बजे से 3:30 बजे तक 4.5 घंटे रात भर में सड़क पर बैठा रहा और मैंने उस समस्या का निदान। महीनों से गली अभी टूटा फूटा नहीं तो कोई कार्य नहीं। कृपया आप ऐसा कोई भी समस्या मिलती है, आपका भी दायित्व है समाज के प्रति, आप मुझे उसकी जानकारी दें। जानकारी देने के बाद वो ना ठीक हो तो फिर शिकायत। बालाजी कॉलोनी का बहुत रोड वगैरह बहुत सारे बदतर हो रहा है। बालाजी कॉलोनी के लिए 85 लाख रुपए की DPR बन के सैंक्शन के लिए PWD हेडक्वार्टर चला गया है। मेरी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। 85 लाख रुपए से बालाजी कॉलोनी 85 लाख रुपए से बालाजी कॉलोनी में सड़क बनने जा रही है।